हाज़रीन, अब आइए मोहब्बत के साथ खतीबुल हिंद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला मुनज़्ज़िलहुल आली व नूरानी का इस्तकबाल करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे हुसैनी कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिबे सज्जादा, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की पक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। बाबा से बुलंद दरूद पाक की नजर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत कुछ मेरे बारे में आपने मेरे आने से पहले समाअत किया। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली ने, नसीम सहर साहब ने, लफ्ज़ों के सौदागर फिक्र के बादशाह जनाब कफील अंबर ने मुझको जलाल का वो अजीम पहाड़ बना दिया है कि मैं खुद उसके रोब दबदबे में आ गया हूँ। जबकि हकीकत यह है जो मेरा दिल जानता है कि हुसैनी शरीफ की तारीख को न मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ न इसको दावत समझता हूँ। ये मेरे घर का मामला है, इसलिए मैं घरेलू आदमी की हैसियत से यहाँ आता हूँ, यहाँ रहता हूँ और खामोशी के साथ अपने बुजुर्गों की कद्र करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कामिल कि वो शख्सियत है जिनके बड़े एहसानात हैं सिलसिले तेबिया पर। और मैं पढ़े लिखे बाप का बेटा हूँ, इसलिए नमक हरामी मेरी रगों में शामिल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है अल्लामा, वाह 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 वाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी चंद बातें सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। कफील साहब, चूंकि आपकी फिक्र बहुत बुलंद है और अभी तक इन अशार को मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए कि अलग सोच अलग फिक्र का ये शेर है। रसूले पाक के दिलकश बयान से पहले, सुभान अल्लाह, इस वक्त भी कहना जायज है जिसे 10 बजे कहना जायज था, बल्कि इस वक्त और ज्यादा सवाब हासिल हो। रसूले पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नई फिक्र है सर, वाह 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 वाह। नई फिक्र है तो नया जुमला भी। क्या बात है। हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी, असली, इसलिए कि हिंदुस्तान को जो फख्र और सआदत हासिल है वो किसी मुल्क। लाज बशीर सरदार साहब, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ज़ाते मुस्तफा मक्का में बाद में आई, मगर नूरे मुस्तफा
हजरत आदम की पेशानी में सबसे पहले हिंदुस्तान। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। समझे, नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान आना। और इसीलिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी हदीसें पाक पढ़ी, बीच में से शियों ने हदीस के अल्फाज गायब कर दिए, जिसको कम पढ़े लिखे लोगों ने हदीस समझ ली, जबकि असल हदीस वो है जो मैंने पढ़ी। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे। वाह 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 वाह। अक्ल के अंधे कहते हैं कि मुस्तफा ने खिलाफत तकसीम नहीं की। अगर अक्ल होती तो इसी हदीस से नबी ने खिलाफत कैसे तकसीम की ये भी समझ में आ जाता। इसलिए कि मकान बनाते वक्त सबसे पहला नंबर आता है बुनियाद का, दूसरा नंबर आता है दीवार का, तीसरा नंबर आता है छत का, चौथा नंबर आता है दरवाजे का। मेरे नबी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, सिद्दीकुन औसासुहा, उमरुन जिदारुहा, उस्मानुन सक़फ़ुहा, वअलियुन बाबुहा। ऐ लोगों देख लो, अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवार है, उस्मान छत है, अली दरवाजे हैं। दूसरे लफ्जों में कहो, अबू बकर पहला खलीफा होगा, उमर दूसरा खलीफा होगा, उस्मान तीसरा खलीफा होगा और अली चौथा खलीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सहाबा, अज़मते खुलफाए राशिदीन, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब मैं एक वाकया सुनाऊंगा, मैं एक वाकया सुनाऊंगा, सुनिएगा। और सीधे साधा आदमी हूं, आज भी 5 कट्ठा आलू खुदवा के आया ना, ये तो नहीं हो पाता हजरत। बहुत सिंपल आदमी हूं और अपने सिलसिले और अपने बुजुर्गों का तो मैं बहुत ज्यादा कदरदान हूं। आप लोग जिस नजरिए से भी देखते हो खानकाहों को, पीरों को, वो आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग। हजरत इमाम गजाली से बहुत बड़ी जमात के लोगों ने पूछा, इंसान क्या, इंसान क्या? हजरत इमाम गजाली ने फरमाया कि इंसान एक तकिया, इंसान एक तकिया। लोगों ने कहा, हजरत आप जैसी शख्सियत से ये जुमला अच्छा नहीं लगता। क्यों? भला इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा, इससे बेहतर मखलूक कोई नहीं, उसको आप तकिया से तशबीह दे रहे हैं। बोला हाँ हाँ, इंसान तकिया। बोला कैसे? बोला तकिया जिसको सर के नीचे रख के सोते हो, अगर उसका खोल गंदा हो जाए तो क्या करोगे? उसे निकाल के धो देंगे। बोला अगर तकिया गंदा हो जाए तो, यानी रूई अगर गंदी हो जाए तो उसको भी धो दोगे? बोला नहीं हुजूर, उसकी धुलाई नहीं होगी, उसकी धुनाई, उसकी धुनाई होगी। इमाम गजाली फरमाते हैं, कसम खुदा की इंसान तकिया की तरह। बोला कैसे? बोला जब जिस्म गंदा हो, खोल गंदा हो, चमड़ा गंदा हो तो नहा ले, गुस्ल कर ले। मगर जिस तरह तकिया की हकीकत उसकी रूई है, उसी तरह इंसान की हकीकत उसका दिल, उसकी रूह है। जब ये गंदा हो जाए तो इसको कैसे धुलोगे? ये तो बहुत भीतर है। लोगों ने कहा मैं नहीं जानता। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस तरह रूह को धुला नहीं जा सकता, धुना जाएगा, उसी तरह दिल को धुला नहीं जाएगा, दिल को धुना जाएगा। दिल को कैसे धुलेंगे? रोई धुनने वाली तो बिरादरी है। जब अपनी मशीन लेकर आए, AK-47 मारना शुरू करे तो रुई एकदम साफ हो जाए, मगर ये दिल, इसकी धुलाई कहाँ होगी? क्या एक बात और बता? बोला बोलिए। बोला रुई धुनने वाला जब रुई धुनता है तो क्या कचड़ा भी अलग करता है, रुई भी अलग करता है, उसकी गंदगी भी अलग करता है, रुई भी अलग करता है? क्या नहीं सरकार, इतनी जबरदस्त मार पड़ती है कि कचड़ा खुद ब खुद भागता रहता है और रुई क्लीन होती रहती है। रुई
रुई साफ होती रहती है, कचड़ा भागता रहता है, रुई साफ होती रहती है। एकदम इंसान भी उसी तरह है। ये बताइए ना कि दिल धुलने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? तो इमाम गजाली ने कहा वो मशीन गौस की बारगाह में मिलेगी, वो ख्वाजा की बारगाह में मिलेगी, वलियों की बारगाह में मिलेगी। चले जाओ लफ्ज़ तसव्वुर में एक जुमला कहो, सरकार सुरकानी की बारगाह में मिले, वो मशीन सरकार हुसैनी की बारगाह में मिले। कहा ये मशीन है क्या? बोला खानकाहों में बैठकर जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाओगे और अपने दिल पर जितना जबरदस्त मार मारोगे उतना ही ज्यादा दिल साफ होता चला जाएगा। और जिस तरह रुई को धुलने के बाद कचरा अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करने के बाद तौबा की कोई जरूरत ही नहीं है। दिल का गुनाह खुद ब खुद उड़ता हुआ चला जाएगा। और जब दिल का गुनाह उड़ता चला जाएगा तो इसी दिल को मेरे नबी ने कहा कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अब इतनी बात आपने सुन लिया तो मुझसे एक वाकया है, मगर इस वाकये के लिए आपका बोलना जरूरी है। नहीं बोलिएगा तो वाकया ना आपको समझ में आएगा ना मैं पूरा कर पाऊंगा। बहुत अली 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 कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, करें मगर सुन्नियत के ऊपर राफजियत का कुर्ता पाजामा चढ़ाने की कोशिश नहीं। क्या बात है। इस नियत से अगर अली अली करते हैं तो हराम, और अगर इस नियत से करते हैं कि वो बाबुल इल्म है तो जायज है और बाइसे सवाब। अजमेर के लुटेरों से कहो, चादरों के नीचे हाथ रखकर मुरीदों की जेब से डकैती करने वाले उन बेनमाजी गुंडों से कहो कि आला हजरत से जब इतना इख्तिलाफ है तो अजमेर के बुलंद दरवाजे पर जो शेर लिखा है, ख्वाजाए पाक वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वो तेरे बाप का या किसका शेर है? तारीख उठाओ, वो शेर तेरा नहीं है, आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा खान का वो शेर है जो अजमेर के बुलंद दरवाजे पे लिखा हुआ। इसलिए दिल साफ करो, जेब मत साफ। दिल साफ होगा तो क्या होगा? मेरे साथ बोलिएगा, मौला अली सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा बोलिए, इस वक्त जितना सुभान अल्लाह बोलिएगा उतनी ही जल्दी मगफिरत होगी, इसलिए कि ये कबूलियत का वक्त है। मौला अली कब का वाकया है? मेरे नबी तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर भी तशरीफ ले गए। मसनद खिलाफत पर सैयदना फारूक आज़म, हजरत अली अपने घर में ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब कि हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में अज़ान दे रहे हैं। जरा सा रंग बदलिए आप लोग, हमको कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर मत कीजिए। ख्वाब देख रहे हैं कि हजरत बिलाल अज़ान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाब ही में अज़ान का आवाज का जवाब दिया। हजरत तवज्जो चाहूंगा, दुआ का तालीम। अज़ान खत्म हो गई तो ख्वाब ही में दुआ मांगा। बोलिए, वरना सुरकाई शरीफ से हुसैनी शरीफ ज्यादा दूर नहीं है। सुभान अल्लाह कहने के लिए हम अपने बाल बच्चों को भी बुला सकते हैं। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। दुआ मांग ली तो ख्वाबी में पानी लिया। कफील साहब जा रहे हैं, ख्वाबी में पानी लिया, ख्वाबी में वजू किया, ख्वाबी में कपड़ा पहने, ख्वाबी में मुसल्ला बिछाया, ख्वाबी में अपने घर में फजर की 2 रकात सुन्नत अदा की, ख्वाबी में तस्बीह लिया, जिक्र करते हुए मस्जिद नबवी पहुंच गए, ख्वाबी में जाकर सफ में बैठ गए, ख्वाबी में नमाज का जमात का वक्त हो गया, ख्वाबी में देखा कि हुजरे आयशा का दरवाजा खुला और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पे तशरीफ ले आए। ख्वाबी में देखा कि हजरत बिलाल ने इकामत कही, ख्वाबी में नबी की इक्तिदा में फजर की 2 रकात नमाज अदा किया। रंग बदलिए फिरा, ख्वाबी में नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ मांग ली गई, तमाम साहबे किराम बिखर कर तस्बीह और अस्कार में मुब्तला हो गए। अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, मेरे पेड़ का पहला फल है,
खुद खाइए और लोगों में तकसीम कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने खजूर का वो बर्तन पकड़ा है, एक एक खजूर सबको बांटना शुरू किया है। ये मंजर ख्वाब में हजरत अली देख रहे हैं। मेरे नबी तकसीम करते करते हजरत अली तक पहुंचे हैं। हजरत अली को एक खजूर दिया है, हजरत अली ने पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में रखा है और जैसे ही चबाया है, चबाकर कहते या रसूल अल्लाह मजा आ गया, लज्जतें एकदम दोबाला हो गई है, काश एक खजूर और दे देते ताकि और मैं मजा लेता। इतना ही हजरत अली ने कहा था, उनका ख्वाब टूट गया, नींद से आंखें बेदार हो गई, अपने नबी को याद करके रोते रहे। चंद लम्हे रोए थे, अचानक हकीकत में अब कान में आवाज आ रही है। अब अपने साउंड को बढ़ा लीजिएगा। अब हकीकत में आवाज जवाब दिया है, जवाब देकर वजू किया है, वजू देकर करके कपड़ा पहना है, कपड़ा पहनकर फजर की सुन्नत अदा किया है, तस्बीह लेकर मस्जिद नबवी गए हैं, तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गए। जब जमात का वक्त हुआ है, मुअज्जिन ने इकामत कही है, खलीफतुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम आ रहे हैं, इमामत के मसल्ले पर गए हैं। नमाज जब पूरी हो गई है, हजरत फारूक आजम भी बिखर गए, सहाबा भी बिखर गए। मस्जिद नबवी के दरवाजे से आवाज आती है, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए औरों में तकसीम कर दीजिए। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन ने एक एक खजूर सबको बांटना शुरू किया है। बांटते बांटते मौला अली तक पहुंचे हैं, उनको भी ये खजूर दिया है। चबाकर ये कहते हैं भाई उमर कसम खुदा की मजा आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टफुल है, अगर हो सके तो एक दे दो। हजरत फारूक आजम ने सेनी जमीन पे रखा है और आंखें सुर्ख करके कहते हैं, ए अली जबान संभाल कर बात कीजिए, क्या हुआ? क्या जब मुस्तफा ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? जब मुस्तफा ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? यानी जब दिल साफ हो जाए तो सिर्फ जागने ही में राब्ता नहीं रहता, सोने में भी राब्ता हो जाता है। ये मुस्तफा का राब्ता उमर से था, उमर का राब्ता मौला अली से था। मगर जब हुसैनी में आओगे तो पता चलेगा सरकारे सुरकाही का राब्ता मुस्तफा जाने रहमत से था और सरकारे सुरकाही से राब्ता सरकारे जनाब अली का था और उनसे राब्ता सरकारे उमर अली शाह का था और उनसे राब्ता सरकारे कामिल मियां का पाया जा रहा है। ये तसव्वुफ है, ये जिंदगी है, इसलिए दीन की राहों पर चलिए। ये बच्चे हैं मदरसे के तलबा, उनको बच्चा कहना दुरुस्त नहीं। सुन रहे ना अपना? एक और वाकया सुना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मुसलमानों में तालीम की कमी देखने के बाद ईसाइयों ने सर उठाया कि मुसलमानों को मुर्तद करना अब आसान हो गया। लिहाजा ईसाइयों की एक जमात चली कि कौन मुस्लिम गांव है जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं, जहां मदरसा नहीं, मस्जिद नहीं। टारगेट बनाकर एक गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद देखा मुसलमान बहुत जोश में है मगर दीन नहीं। ईसाइयों ने कहा तुम मुसलमान हो? का अल्हम्दुलिल्लाह। बोला हम तुमसे मुकाबला करने आए। बोला जैसे करना वैसे कर लो। मुसलमान जोश में कम है क्या? जोश में कम है क्या? कभी जोश में कम नहीं। देखते नहीं अपना घर में खिड़की लगाने का पैसा नहीं, मगर बारात लेके जाएगा तो ससुराल से यानी समझी के घर की खिड़की उखाड़ के लेके आ गया। हाँ जरा कभी कभी बहुत सख्त तजर्बा होता है, क्योंकि मैं 1970 से कलकत्ते में हूँ। अब मेरे हमअसर मेरे दौर के जितने बच्चे उनको तो मैं जानता हूँ। एक लड़का आया शादी के 3 महीने के बाद, उसने कहा मौलाना साहब एक ताबीज दी। हमने कहा क्या करोगे? 3 महीना हो गया चैन की नींद नहीं आई, सो नहीं रहा। मैंने उस लड़के को देखा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं है मेरे पास, तुमको नींद नहीं आई। बोला ठीक है तब किसी बड़े मौलाना से लिखा ले। हमने चले जाओ एकदम मदीना से ताबीज लेके आओ, तब को नहीं नींद आई। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला एकदम सही बोल रहे हैं, तुमको हम बचपन से जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि शादी से 1 रात पहले तक फला जगह तू बोरा बिछा के सो रहा
शादी में तुमको ससुराल से बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा मिल गया, नेचर के खिलाफ तुमको नींद कहां से? अगर नेचर के मुताबिक नींद का मजा लेना है तो शादी करने से साल भर पहले वही सामान अपने पैसा से खरीद के आदत लगा, उसी से काम चल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जोश में कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुसलमान का मुकाबला करेगा, बोल कैसे करेगा? बोलेगा हमारा कुछ सवाल है जो हम करेंगे। मदरसे के इन तलबा को देखते रहिएगा जिनके सर पर नियाबत का ताज रखा गया है। सुभान अल्लाह, ये मुकद्दस तलबा मदरसा तो है का सवाल क्या है? बोला 3 सवाल करूंगा, अगर तू लोग हरा दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, तुमने जवाब नहीं दिया तो पूरा गांव को ईसाई होना पड़ेगा। मुसलमान जोश में मान लिया, हालांकि ये शर्त जायज नहीं है इस्लाम में, मगर जोश में मान लिया। का सवाल कर हुसैनी शरीफ की अजीम दरसगाह के सहन में बैठने वालों गौर से सुनो। ईसाइयों ने पहला सवाल किया कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? जवाब रहता लोगों के पास तब ना, तब तो अनपढ़। 5 मिनट का टाइम था, सारा गांव सर झुकाने लगा। 6 मिनट हो गए तो ईसाइयों ने एक झंडा गाड़ दिया कि तुम हार गए, मैं जीत गया। दूसरा सवाल, खुदा है तो इसका मुंह किधर है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि जवाब सवाल सुनकर शर्मसार हो गए और तमाम गांव वाले सर झुकाते चले। जवाब है नहीं, पढ़े नहीं, मदरसा तो है ही नहीं। दूसरा झंडा भी ईसाइयों ने गाड़ा। तब तीसरा झंडा रख कर कहा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? 5 मिनट का वक्त है, 4 मिनट हो गए, जवाब नहीं है कि उस घर के करीब का, उस घर के करीब का एक बच्चा मदरसा से छुट्टी हुई तो सीने पे कुरान लिए हुए धीरे धीरे गांव में आ रहा है। जैसी देखा गांव के तमाम लोग सर झुकाए हैं तो मदरसे के लड़के को जोश चढ़ गया। बोला कौन है जालिम जो मेरे गांव के तमाम रिश्तेदारों का सर झुकवाए हुआ है? धीरे से एक बड़े आदमी से कहा दादा क्या हुआ? बोला बेटा खैरियत इसी में है कि तू भी सर झुका। लड़के ने सर उठाकर कहा दादा आप अपने घर से आए हैं तो सर झुका लीजिए, मैं अपने घर से नहीं आया, मैं अपने रसूल के घर से आ रहा हूं, मैं अपने पैगंबर के घर से आ रहा हूं, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। कहा क्या मामला, जल्दी जल्दी बताइए। बड़े मियाँ ने बताया तो कहा दादा एक कुरान रखिए, उसकी हिम्मत के आप लोगों को बर्बाद करे। 4.5 मिनट हो गया, बच्चा आ गया स्टेज के सामने का रुक, पूरे गांव वालों को तबाह किया। ये बड़े बड़े इनसे लड़ना बाद में, मैं तो छोटा बच्चा हूं, पहले मुझसे मुकाबला कर। तो ईसाइयों ने कहा भाग, तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही है। तो बच्चे ने एक पैंतरा लेकर कहा मुंह खोल करके गौर से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही है तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू भी शामिल है। फातिमा की हया की खुशबू भी शामिल है। समझा? बच्चा है लेकिन बहुत पावर वाला लग रहा है। बोला मेरा सवाल यह है कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला सुन, तू मांगने वाला, तू सवाली, मैं दाता हूँ देने वाला। बोला हाँ ठीक है। बोला सवाली नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है, चल नीचे उतार, उतार इस चौकी पर से नीचे उतार, उतार नीचे। एक झटके में बच्चे ने उतार दिया सब ईसाई को नीचे, अपने चढ़ के बैठ गया चौकी पर। बोला अब बोल का बात, अब सवाल कर। बोला खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा? बोला इतना भी हमको समझ में नहीं आया। बोला क्या? बोला तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। ये मदरसा देखिएगा, जिस मदरसे को आप कुछ नहीं समझते हैं, उस मदरसे की करामत, उस मदरसे की सरबलंदी। कहा चल दूसरे में फंसोगे, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। करबला जब हिचकी ले रहा था तब असगर ने अपनी कुर्बानी देकर ऐसा चमकाया कि कयामत तक करबला का सर ऊंचा रहे। मैं भी बच्चा हूं, घबरा मत। दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है?
बोला ए दादा माचिस है, एक तो बीड़ी पीने वाला निकाला माचिस, बच्चे ने ईसाइयों के दिया, कहा जलाओ, तीली निकाली जलाई, बोला उसको खड़ा करो, तीली खड़ा किया, बोला ये रोशनी है, बोला हाँ, उजाला है, बोला हाँ, नूर है, बोला हाँ, बोला इसका मुंह किधर है, रोशनी का मुंह किधर है? ईसाइयों ने कहा रोशनी का मुंह मुतय्यन करोगे, वो तो हर तरफ देखता है, ये नूर है हर तरफ देख रहा है, ये उजाला है हर तरफ देख रहा है। कहा पागल, जब ये आरजी नूर है तो हर तरफ देखे, अब खुदा तो जाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। दो सवालों का जवाब जब हजरत दिया, कहा बेटा तीसरे में कहाँ जाओगे? कहा आर पार तो है ये, कहा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला गिनती याद है, बोला हाँ जैसे बोलो, कहा जैसे जैसे मैं बोलता हूँ गिनती गिनो, कहा बोलो, कहा 10 से पहले क्या था? बोला 9, बोला 9 से पहले क्या था? बोला 8, बोला 8 से पहले क्या था? 7, 7 से पहले क्या था? 6, 6 से पहले क्या था? बोला 5, 5 से पहले क्या था? बोला 4, बोला 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, बोला 1 से पहले, तो सब चुप हो गए, 1 से पहले सब चुप, बोला 1 से पहले कुछ नहीं, जो भी होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। बोला ये आदत तो इससे पहले कुछ नहीं, और खुदा भी तो कुल हो वल्लाहु अहद है, उससे पहले कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उसके बाद एक मदरसा है। इमाम गजाली फरमाते हैं एक मदरसा है जो आपका दीन भी बचाता है और आपकी दुनिया भी बचाता है। इसलिए मदरसों को आबाद, जन्नत में जाने की गारंटी है ये हफ़ाज़े किराम, ये तलबा, जन्नत में जाने की गारंटी है ये, एकदम आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जाने जाने। आजकल तो झूठों की दुनिया है, जो मर्डर कर रहा है वही आंदोलन पे बैठ रहा है कि कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, डकैती जो है डाकू आंदोलन पे बैठ रहा है कि डाकू पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। बताइए कितना शौहर और बीवी में प्यार और मोहब्बत है पूरी दुनिया में। बशीर साहब, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, पुस्तहा जन्म जन्म से, मगर आज तक ऐसा कोई शौहर बताइए जिसने बीवी का छुपाया हुआ पैसा निकाल लिया हो? कोई शौहर बताइए, एक भी नहीं बताइए। मगर भारत में बगैर बीवी का एक शौहर है, समझे, लेकिन हर बीवी का तकिया फड़वा दिया और जितना छुपा हुआ नोट था सब निकलवा दिया। तो ऐसे लोग जब आंदोलन पे कर रहे हैं तो मदरसे के बच्चे, मदरसे के तलबा ये कब बात आने वाले? अल्लाह फरमाएगा हाफिज़े कुरान हो, 2 मिनट में तकरीर खत्म, उसको बहुत दूर जाना है। तुम हाफिज़े कुरान हो, अल्हम्दुलिल्लाह का फरिश्तों जन्नत का दरवाजा खोल दो, इन हाफिजों को कहो जहां मन करे वहां बैठ जाए, वहां चला जाए। सुभान अल्लाह बोलिए। एक हाफिज भी टस से मस नहीं। क़यामत के मैदान में जन्नत के दरवाजे पे सब हाफिज, दुनिया का हाफिज बैठ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों क्यों नहीं जा रहे? फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं गए जन्नत में? सब तमन्ना कर रहा है, आप क्यों नहीं गए? बोला इसी चले जाए। बोला क्यों? बोला हमारी क्या हैसियत, मेरे माँ बाप की क्या हैसियत, हम हाफिज कुरान बनते, हमारी कोई हैसियत है? ये तो माँ ने दूध पिलाकर मुझे जवान किया, बाप ने पसीना बहाकर काढ़े, गाड़ी मेहनत की कमाई खिलाई, तो मैं हाफिज़े कुरान। इसलिए बगैर माँ बाप के हम जन्नत में कैसे चले? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जितने हाफिज हैं इनके माँ बाप को इनके हवाले करो, कहो साथ में जन्नत लेके जाने। फिर भी एक हाफिज भी टस से मस नहीं, सब क़यामत के मैदान में बैठा। अल्लाह फरमाएगा अब क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे अब क्यों नहीं जा रहे? बोला कि एकदम चले, इसी चले जाए। माँ बाप की आमदनी कितनी कितनी आमदनी, वो अपना पेट भरते का हमारा पेट भरते। हम हुसैनी शरीफ के मदरसे में पढ़ रहे थे, माँ बाप के खर्चा से हमारा काम चलने वाला था। ये तो उन मुसलमानों का कमाल है जिन्होंने रुपया 10 रुपया, लाख 2 लाख चंदा देकर मदरसे को मजबूत किया, उसके फंड से हम खा पी कर हाफिज। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हाफिज़े कुरान के हिफ्ज़ करने में जिन जिन लोगों का एक एक दाना और एक एक कतरा पानी लगा है, तमाम लोगों को जमा करके इन हाफिजों के हवाले कर दो ताकि सबको लेकर ये जन्नत में चला जाए। सबको लेकर जन्नत में चला जाए। अब बताइए फायदा इन लोगों का है कि हम लोगों का?
फिर भी बच्चों को ना कुरान पढ़ाइएगा ना खुद कुरान पढ़िएगा। जान रहे हैं कि फायदा हम लोगों का। ज्यादा जिद अच्छी बात नहीं है, हमेशा अक्ल से जंग नहीं लड़नी चाहिए। उन्नाव जिला में गंज मुरादाबाद एक जगह है, वहाँ हजरत फजले हक गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह रबीउल अव्वल शरीफ को 112 दिया जलाते थे। एक लाइन से मस्जिद में एक बदअकीदा पहुंच गया, बोला ये नाजायज है, शिर्क। हजरत अल्लामा फजले हक खड़े हो गए, कहा बाबू ये मसला तुमको मालूम ही नहीं था कि नाजायज है शिर्क, तुमसे पहली बार सुने। एक काम करो, बुझा बुझा। वहां भी बड़ा खुश हुआ कि गोल्डन चांस मिला है नबी का चिरागा गुल करने का। आगे बढ़ा तो चिराग खुद दिया, बुझ गया। बड़ा खुश हुआ कि बुझा दिए। हुजूर एक तो बुझ गया, का अगला आगे बढ़, और दूसरा फूका ना तो उसकी लौ जब थरकी ना तो पहला जल गया, दूसरा बुझ गया। तीसरा फूका तो जो बुझा था वो जल गया, ये बुझ गया। 3-4 चक्कर मारा, एक बुझाए बगल वाला जल जाए। लो हिलने से पसीना पसीना। बोला सरकार बुझाते बुझाते थक गए, चिराग नहीं बुझता। बोला मेरा जलाया हुआ दिया जब नहीं बुझ रहा है तो खुदा ने जिसके बारे में कहा वो रफाना लका जिक्र, उस पैगंबर की शान कैसे तू मिटा सकता। इसलिए बच्चों को ऐसी तरबियत दीजिए, ऐसा लायक बनाइए जो लोगों की ताजीम करे, तकरीम करे। खानकाह में मदरसा एक लाजमी जुज़। मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ कि एक बड़े पीर होने के साथ साथ बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी होने के साथ साथ इतना बड़ा इदारा चला है। वरना शजरा बांट कर गला काटने वालों की कमी है क्या दुनिया में? ताबीज लिखकर गरीबों को ज़बह करने वाले लोगों की कमी है क्या? बहुत ज्यादा। मैं दुआ करता हूं नहीं बल्कि इनसे दुआ लेने की कोशिश करूंगा और अपने बुजुर्गों की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनके बाजू को और मजबूत करे और ज्यादा से ज्यादा तलबा इस मदरसे से फैजान हासिल करें। मगर ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपका ताउन नहीं, जब तक आपका ताउन नहीं आएगा। आपका ताउन जरूरी है। हम लोग सिर्फ मक्का को मानते हैं, बोलो, या मदीना को भी मानते हैं? मक्का मदीना दोनों को ना, बोलिए ना, मक्का मदीना दोनों को ना। फिर आखिर क्या वजह है? जब मक्का मदीना दोनों को मानते हो तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। फिर मस्जिद को भी मानो, मदरसा को भी मानो, मस्जिद को भी मानो, मदरसा को भी मानो। और उस मदरसे को जिसका पीर साहब अमल, साहब किरदार, साहब जिक्र, साहब फिक्र हो, उस मदरसे की ज्यादा कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सारे फितनों से इनको नजात अता फरमाए। याद रखिएगा, खानकाह वो जगह है जैसे धोबी के पाट पर कपड़ा पटकाने के बाद साफ हो जाता है, उसी तरह खानकाह की भट्टी में दिल लगाकर रहने वाला अपने दिल से हमेशा के लिए गंदगी को दूर कर लेता है। यही वजह है कि सरकार सुरकाही के 36 खुलफा हैं और हर खलीफा अपनी जगह पर अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। बस 1 मिनट में एक वाकया सुनिए कि खानकाह क्या है। हजरत कलकत्ता का मौला अली है, कलकत्ता का मौला अली है। सरकार सुरकाही के खलीफा सूफी शमसुद्दीन खान है। लाल बाजार हेडक्वार्टर में हो गया, बस हो गया। तो सूफी शमसुद्दीन खान है और टेबल से बंदूक लगाकर नाइट ड्यूटी में जिक्र में। एक दिन 2 दिन देखा, गैर मुस्लिम सिपाहियों ने केस कर दिया लाल बाजार। पंजाबी उस वक्त कमांडर था, आया देखा गौर से, शमसुद्दीन बंदूक रखकर वो समझा खर्राटा ले रहा है जबकि वो जिक्र कर रहे थे। बंदूक उठा के लाल बाजार की अलमारी में बंद कर दिया। 7 किलोमीटर का फासला है मौला अली। बंदूक बंद करके आया, आने के बाद कहता शमसुद्दीन का यस सर, तेरी बंदूक, हाथ बढ़ाया, उठा के ये है सर। कांपने लगा पंजाबी कमांडर,
बोला ये क्या है? बोला आप इम्तिहान ले रहे थे, मैं खुदा का जिक्र कर रहा था, खुदा मेरी जात की हिफाजत कर रहा था। ये है खानका। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि खानका से जुड़िए, खानका के करीब होइए, बच्चों को इल्म दीन सिखाइए। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।